हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ के बारे में। सीएसएस की ये बहुत ही अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी तब मैक्सिमम यूज़ होती है जब हम अलग अलग डिवाइस के लिए कोई वेब पेज बना रहे हों। मतलब ऐसी डिवाइस जिसका स्क्रीन का रिजोल्यूशन कम या ज़्यादा हो। मान लीजिए कोई डिवाइस है या कोई लैपटॉप हो सकता है या फिर मोबाइल हो सकता है, किसी की जो स्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, किसी की स्क्रीन कुछ ज़्यादा कम है, तो उन सभी में हम अपने वेब पेज को कैसा दिखाना चाहते हैं ये तय करने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी यूज़ करते हैं। यदि आप एक सीएसएस के बिगनर है या फिर वेब डेवलपर में आप बिगिनिंग में हैं अभी, तो ये सभी आपको आना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ के बारे में। पहले हम जान लेंगे द मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी डिफाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट की अधिकतम हाइट तय करने के लिए हम मैक्स हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इफ़ द कंटेंट इज लार्जर देन द मैक्सिमम हाइट इट विल ओवरफ्लो। हाउ द कंटेनर विल हैंडल द ओवरफ्लोइंग कंटेंट इज डिफाइंड बाय द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ कि जब किसी एलिमेंट में जो कंटेंट होता है उसकी मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा हो जाए तब हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरफ्लो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ द कंटेंट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम हाइट द मैक्स हाइट प्रॉपर्टी हैज़ नो इफेक्ट। मतलब अगर कंटेंट की हाइट मैक्सिमम हाइट से कम है तो मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिकल में दिख जाएगा, ठीक है। द मैक्स हाइट प्रॉपर्टी द मैक्स विद प्रॉपर्टी डिफाइन द मैक्सिमम विद ऑफ एन एलिमेंट। मतलब सेम इसी तरह जैसे मैक्सिमम हाइट किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम अधिकतम हाइट को तय करता है, इसी तरह एक मैक्स विद की हमारी प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, वो किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम विद को तय करता है। इफ़ द कंटेंट इज लार्जर देन द मैक्सिमम विद इट विल ऑटोमेटिकली चेंज द हाइट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इफ द कंटेंट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम विद द मैक्स विद प्रॉपर्टी हैज नो इफेक्ट। मतलब वही बात जिस तरह से मैक्सिमम हाइट की है, अगर कंटेंट हाइट से ज़्यादा है तो ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यदि कंटेंट की विद ज़्यादा है तो वो ओवरफ्लो में चला जाएगा। मिनिमम हाइट एंड मिनिमम विद सेम इसी तरह मिनिमम हाइट और मिनिमम विद है। अब सिंपली देखिए, ये थ्योरी में अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपसे एक ही बात बताऊंगा। मैक्स और मिन दो चीज़ें हैं। मिन का मतलब कम से कम और मैक्स का मतलब अधिकतम। मिन का मतलब मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट बनाया, उसको मैंने मिनिमम हाइट या मिनिमम विड्थ दी, तो उसका मतलब है कि उस एलिमेंट की कम से कम ये जो भी हाइट दे रहा हूँ या जो भी मैं विड्थ दे रहा हूँ, कम से कम वो हाइट या विड्थ तो वो रहेगी ही रहेगी। और अगर उससे ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर आ जाए तो हम उसको एक मैक्सिमम हाइट या विड्थ दे सकते हैं जो उसकी मिनिमम हाइट से या मिनिमम विड्थ से ज़्यादा कंटेंट आने पर जो मैक्सिमम हाइट और मिनिमम विड्थ देंगी वो प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करेगी। चलिए आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। ये देखिए, ये हम कोड एडिटर में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी मैं देखिए यहाँ बॉडी टैग में कुछ बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। मैं डिव बनाता हूँ और उसको एक ID देता हूँ। ID में देता हूँ इसको डेमो, ठीक है। और मैं इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देता हूँ, ठीक है, स्मार्ट माइंड, ओके। इसको सेव करके मैं एक बार पहले आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया। अभी मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा और आपको दिखाऊंगा हाइट और विद की दोनों प्रॉपर्टी है, मैक्स भी और मिन भी, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसको ID दी है डेमो, तो मैं यहाँ से इसको टारगेट कर लेता हूँ, हैज़ डेमो, ओके, हैज़ डेमो। और यहाँ पर मैं इसकी बैकग्राउंड तय करता हूँ। बैकग्राउंड हम ले लेते हैं येलो, ओके, ये आ गया। इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखिए, जैसे ही मैंने इस डिव टैग को मैंने टारगेट किया ID के थ्रू और जैसे ही मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो इसने 100% पूरा कवर अप कर लिया। देखिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट के पॉइंट तक कलर आ गया है।
लेकिन अगर मैं इसकी जो ये विद है, अभी देखिए आप विद देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कवर कर लिया है। अगर मैं इस विद को मैं यहाँ पर तय कर दूं तो तब ये पूरे को कवर अप नहीं करेगा। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स विद। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 200 पिक्सल से ज़्यादा, या फिर 200 नहीं 300 ले लेते हैं, ठीक है, 300 पिक्सल से ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब केवल और केवल ये 300 पिक्सल तक ही इसको कवर कर रहा है, इससे ज़्यादा इसको कवर नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ, जब भी आपको कहीं पर दोनों एक साथ यूज़ करने हो तो आपको एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। डिस्प्ले यहाँ पे लिखेंगे आप इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी को मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मैंने पहले पढ़ाई है। आप CSS की कंप्लीट कोर्स वाली प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन सबको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए पेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अभी ध्यान दीजिए सिर्फ आप। जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा तो आपने देखा पहले ये 200 पिक्सल तक कवर कर रहा था, लेकिन अब 200 पिक्सल कवर नहीं कर रहा है, अब केवल वही एरिया कवर कर रहा है जितने एरिया में हमने कंटेंट लिखा हुआ है। यदि मैं देखिए यहाँ से ये माइंड को रिमूव कर दूँ, सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखिए केवल और केवल अब स्मार्ट माइंड जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसी की बैकग्राउंड कलर में येलो कलर है। ठीक है, तो अभी देखिए आपको करना क्या है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ तय कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया मैक्सिमम विद, और अब अगर मैं यहाँ पर मिनिमम कर दूँ, मिन विद 100 पिक्सल कम से कम होनी भी चाहिए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। अब देखिए पहले यहाँ तक कवर अप हो रहा था, लेकिन अब कहाँ पे कवर अप हो रहा है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 पिक्सल की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 100 पिक्सल। मतलब अब हमने ये बताया है इस एलिमेंट को कि इस एलिमेंट की जो चौड़ाई है, जो विद है, वो कम से कम ये तो रहनी है, और अगर कंटेंट इस विद से ज़्यादा हो जाए तो हमने मैक्सिमम विद भी दी हुई है। देखिए एक बात प्रॉपर ध्यान से समझिए, हमने क्या देखा, कंटेंट केवल स्मार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जो इस 100 पिक्सल से कम में आ रहा है, लेकिन हमने पहले एलिमेंट को बताया है कि एलिमेंट में अगर कंटेंट उसकी मिनिमम विड्थ से कम है तो कम भले ही हो, लेकिन उसको कम से कम उसकी मिनिमम विड्थ को कवर करना है। जैसे इसने किया है, कंटेंट कम है लेकिन हमने उसकी 100 पिक्सल मिनिमम विड्थ रखी है, तो उसने 100 पिक्सल तक तो कम से कम कवर कर ही लिया है। और अगर हम कंटेंट बढ़ाएंगे तो ये वाली कवर अप होगी मैक्सिमम विड्थ। कम से कम क्या है ये, अगर कंटेंट उसकी मिनिमम विड्थ से कम होगा तो मिनिमम विड्थ तक कवर किया जाएगा, लेकिन अगर कंटेंट मिनिमम विड्थ से ज़्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम विड्थ को कवर अप किया जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर किया, अब सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ तक आ रहा है, अभी मिनिमम विड्थ को कवर किया गया था, अब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कहाँ तक कवर किया, यहाँ तक कवर कर लिया। अब ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ दोनों को प्रॉपर समझिए। कंटेंट की विड्थ अगर मिनिमम विड्थ से कम है तो केवल मिनिमम विड्थ तक कवर किया जाएगा, लेकिन अगर कंटेंट की विड्थ मिनिमम विड्थ से ज़्यादा हो जाती है तो मैक्सिमम विड्थ को कवर किया जाएगा। अभी आपने देखा पहले यहाँ तक ये येलो कलर था, लेकिन कंटेंट केवल ये था, तो यहाँ मिनिमम विड्थ तक कवर किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, कंटेंट जो है वो मिनिमम विड्थ से ज़्यादा हो गया तो मिनिमम विड्थ खत्म, अब मैक्सिमम विड्थ को कवर अप किया गया। मैक्सिमम विड्थ ये है, अगर मैं मैक्सिमम विड्थ को यहाँ से हटा दूँ तो मैक्सिमम विड्थ कुछ नहीं रही, सेव करूँगा तो ये 100% को कवर करेगा, क्योंकि कोई मैक्सिमम लिमिट हमने नहीं बताई है, तो ये यहाँ तक कवर करेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हाइट भी है, जैसे मैंने विड्थ की है इसी तरह से हाइट भी है। देखिए मैं यहाँ मैक्सिमम विड्थ भी रखता हूँ और मिनिमम विड्थ भी रखता हूँ, और अब यहीं पर मैं दोनों प्रॉपर्टी और लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम हाइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम हाइट। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 100 पिक्सल मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम की बात करें कि अगर कंटेंट मिनिमम हाइट से ज़्यादा हो जाए तो कहाँ तक कवर करना है, मैक्स हाइट जो हम देने वाले हैं अभी, मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट में चाहता हूँ 300 पिक्सल। देखिए सेम मैंने यही किया है, मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल, मैक्सिमम हाइट 300 पिक्सल, मिनिमम विड्थ
100 पिक्सल और मिनिमम हाइट 100 पिक्सल। अभी सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी आप ध्यान दीजिए, मैं एक काम करने वाला हूँ, फिर दोबारा से वही काम करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये एरिया, यहाँ से इतना जो टेक्स्ट है इसको हटा लेता हूँ, सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर कौन सी विड्थ को कवर अप किया गया है, एक बार समझ लीजिए मेरी बात। कंटेंट बहुत कम है। कंटेंट अगर कम है तो कौन सी प्रॉपर्टी काम करेंगी, ये वाली मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट। अगर कंटेंट इन दोनों से कम है, मतलब इन मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ में आ जाता है, तो इन दोनों को कवर जरूर किया जाएगा। देखिए सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मिनिमम हाइट कितनी है, 100 पिक्सल, दोनों कवर की गई, मिनिमम विड्थ भी कवर किया गया है क्योंकि कंटेंट बहुत कम था। लेकिन अगर मैं कंटेंट को बढ़ा दूं, जैसे देखिए मैं कंटेंट को बढ़ा देता हूँ, कंटेंट जैसे ही बढ़ेगा तो क्योंकि जो ये कंटेंट है इन दोनों प्रॉपर्टी से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी। अब क्या होगा, मैक्सिमम विड्थ 300 हो जाएगी और मैक्सिमम हाइट जो है 300 पिक्सल। तो देखिए अब देखिए आप रिफ्रेश करिए, देखिए अब कंटेंट की जो मैक्सिमम विड्थ थी वो आ गई और मैक्सिमम हाइट ये आ गई। अभी देखिए मैक्सिमम हाइट मैंने 300 पिक्सल रखी है, लेकिन अभी कहाँ तक आ रही है, जहाँ तक कंटेंट है। तो मैं जैसे ही इसको और बढ़ाऊंगा तो ये और बढ़ेगा। देखिए मैं और लिखता हूँ, देखिए आप और देखिएगा, सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अब आप देख सकते हैं, ये देखिए मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल और मैक्सिमम हाइट 300 पिक्सल थी, लेकिन कंटेंट क्या हुआ, कंटेंट जो है वो उसकी मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट से भी आउट हो गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया है आउट। अब ये जो है, ये इस हमने जो डिव बनाया था, ये डिव ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिव है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिव है, लेकिन इस डिव के अंदर जो हमने कंटेंट रखा है वो क्या कर रहा है, इससे बाहर जा रहा है। इसको कवर अप करने के लिए आप एक ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन ओवरफ्लो हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। सेव करिए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब देखिए अब ये इसकी हाइट और विड्थ जो हमने मैक्सिमम दी है वो जो कि तो रहेगी, लेकिन अब कंटेंट बाहर नहीं रहेगा बल्कि स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो ये है मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी यदि कोई चीज़ आपकी रह जाती है, आपके डाउट कुछ हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।